यू आर वेरी विजिलेंट। ये देखो, ये एक एक पेज है, और यानी ये बुक जो है ये हाफ पेज पे प्रिंट हो सकती है। ठीक है हाँ ना, जी। ये दो पेज बन सकते हैं इसके। हाँ जी। इस तरह से हम, अगर मैंने ये वाली बुक प्रिंट करनी है ना, ये वाली बुक प्रिंट करनी है, तो फिर मैं जो है इसका साइज देखो। इस वक्त अगर आप गौर से देखो, आपका ये जो पेज है, टॉप पे देखो, ये टॉप पर देखो, ये इंचेस में, इसका साइज इंचेस में दिया हुआ 7.3 क्या 4 इंचेस। है। हाँ हाँ, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जीरो, ये वन, और ये देखो जीरो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8.5। इसी हाँ तरह जी। से अब लेफ्ट साइड पे देखो, इसका जो हाइट है, मैं अगर कस्टम साइज में बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये देखो, ये साइज, ये तो सारे के सारे साइजेस जो हैं, ये इसके साइजेस जो हैं ये बिल्ट इन है, यानी फिक्स है, कोई लीगल है, कोई लेटर है, कोई इस तरह से। और ये क्लिक लास्ट में, मोर पेज साइजेस। हम जब मोर पेज साइजेस पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर ये आपको पेज का नाम बताता है, लेटर, लेटर की विड्थ कितनी होती है 8.5 इंचेस, उसकी हाइट कितनी होती है 11 इंचेस। लीगल 8.5 इंचेस उसकी चौड़ाई, और 14 इंच उसकी लंबाई। A4 8.27, 11.69। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस बुक को देखता हूं, और मैं रूलर लेकर इसकी मेजरमेंट कर लेता हूं, और मैं समझता हूं कि ये तकरीबन 4 इंच है, तो मैं इसकी विड्थ यहां पर 4 इंच खुद से कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से 4 इंच करने के बाद फौरन आप ऊपर देखो, इसने लिखा हुआ कस्टम साइज। हाँ जी। कस्टम साइज का मतलब होता है कि जो साइज मैं खुद से बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, इसके बीच में नहीं दिया हुआ कहीं। और इसकी ये जो बुक की जो लंबाई है, फॉर एग्जांपल ये है जी 6 इंच, 6 इंच, ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखो, आपका ये जो पेज बन गया, ये इस किताब के मुताबिक बन गया। अब इस पे जो प्रिंटिंग होगी वो इसी साइज की होगी। ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई कि हम पेज के साइजेस को क्यों चेंज करते हैं। अच्छा, दूसरी जो एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मार्जिन्स। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम लिखते हैं किताब पर या कॉपी पर या नोटबुक पर लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो देखो हमने थोड़ा सा एक साइड से कुछ छोड़ा हुआ ना, हाँ जी। नीचे से भी, टॉप से भी, और ये बॉटम से भी, राइट से, यानी चारों तरफ से हम कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक नहीं लिखते, वो तो बहुत बुरा लगेगा ना। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से थोड़ा थोड़ा पेज को छोड़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है। ठीक है, और हाँ मार्जिन, जी। और इसको हम उर्दू में हाशिया कहते हैं, हाशिया। बढ़िया। हाशिया भी कहते हैं, अच्छा। उर्दू में हाशिया कहते हैं, इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, लेकिन उर्दू हमारी मादरी जबान है, उर्दू हमें बहुत अच्छी आनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि हमने बचपन में अपने माँ बाप से उर्दू ही तो सुनी। हाँ जी। उसके बाद फिर ठीक है, आप जितनी मर्जी लैंग्वेजेस सीखें, आप इंग्लिश सीखें, जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, डच सीखें, पूरी दुनिया विजिट करें, सारे दुनिया में जाएं और ममालिक देखें, लोग देखें, कल्चर देखें, लेकिन हाँ जी। अपने आप को नहीं भूलना।
हाँ जी। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हाँ जी। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जबान हमारी जबान उर्दू है। अच्छा, जबान में और जुबान में कोई फर्क है? जबान मैंने में, मैंने चलो। ये बनाया क्योंकि इंडिकेट करें ये टॉप मार्जिन है, गलती से रिलीज हो गया हाँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो, हम आपकी ज़हरा बाजी से पूछते हैं, जबान में और जुबान में क्या फर्क है? बताएं जी ज़हरा बाजी। सर तुक्का ही मार के बताती हूँ कि जो हाँ, जुबान और, है, और मुझे लगता है तुक्का लग जाएगा आपका। जुबान वो होती है जो हमारे मुंह में होती है, और जबान वो होती है जो हम बोलते हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बिल्कुल सही। तुक्का लग गया। तुक्का लग गया आपका, बिल्कुल फिट तुक्का लगा। अब जी। समझ आ गई फाइव कैंडली। हाँ जी। जी। जबान और जुबान में क्या फर्क है? जबान जो है वो जो हम बोलते हैं, जिसे लैंग्वेज कहते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। ठीक और है। जो जुबान है, जुबान वो पार्ट ऑफ बॉडी है जो टंग। हमारे, टंग, ठीक है ना। टंग कहना है, टांग नहीं कहना। हाँ हाँ जी। ओके, तो उर्दू हमें बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो उर्दू में हम मार्जिन्स को कहते हैं। मार्जिन को कहते हैं हाशिया। वेरी गुड, गुड मेमोरी। अच्छा, अब देखो, अब जब मैं यहां पर क्लिक करके कुछ लिखना शुरू करता हूं, कुछ भी लिखना शुरू करता हूं, तो अब देखो, ये इसने ये टॉप से भी कुछ जगह छोड़ी, और ये लेफ्ट लेफ्ट से भी छोड़ी जगह, ऐसे ही है ना। तो हाँ जी। ये टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन से इसने कुछ जगह छोड़ दी। ये कहाँ? और राइट और बॉटम से भी। हाँ, ये राइट, मैं लिखता जाऊंगा तो ये राइट से भी छोड़ देगा, ये देखो। हाँ और जी। मैं अगर इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करता हूं तो ऑब्वियसली ये बॉटम से भी छोड़ दी इसने जगह। अच्छा, हाँ अब देखो, जी। राइट से छोड़ी इसने कहां तक, इसने इसने कहां तक टाइप किया, जहां तक ये ग्रे शेड है, हाँ जी। और इधर से भी जहां तक ये ग्रे शेड है, हाँ ठीक है। जी। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करके मैं अब मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर लेता हूं ताकि आपको सही नजर आए। अब नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। जी। देखो, मैं इसको इस पे यहां नहीं, एक तो ये पॉइंटर है नीचे, ये राइट इंडेंट है, ये नहीं, ये नहीं। मैं इसको यहां टॉप पर, यहां जहां ये डबल एरो हेड बन जाएगा, इस पे हाँ क्लिक जी। करके मैं यहां मूव करता हूं राइट की तरफ। लो जी, आपका पूरा डाटा राइट पे आ गया, और यहां से इधर से भी मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से यहां से इसको मैं लेफ्ट पे ले आता हूं, और इधर देखो, ये वाला जो है टॉप मार्जिन, इसको क्लिक करके मैं ऊपर ले आता हूं यहाँ पे, और यहां से मैं इसको मजीद लेफ्ट पे ले जाता हूं। अच्छा, हो तो गया, लेकिन ये क्या अच्छा लग रहा है, नहीं। निहायत कंजस्टेड सा फील हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। तो इस तरह की कभी किताब देखी है कि बिल्कुल जहां से सफा स्टार्ट हो रहा है वहीं से वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई हो? सर जो पायरेटेड बुक्स होती है ना, वो ऐसी होती हैं। जब वो है ही पायरेटेड, जब वो है ही 2 नंबर, तो फिर उसकी उसकी अच्छी या बुरी किसी बात का क्या कहना, फिर वो तो फिर है ही बुरी, ठीक है ना। तो हाँ जी। ये बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, ठीक है ना। हम हाँ दोबारा जी। से हम इसको, जनाब, इसको दोबारा से मैं यहाँ से फ्रंट पर लेके आता हूँ, और यहाँ से टॉप मार्जिन को थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, और यहाँ से राइट मार्जिन को थोड़ा सा लेफ्ट पे।
Alhamdulillah. Welcome, winters. Welcome. Winters, welcome. यरहकुमुल्लाह। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। शाबाश। ओके, अच्छा जी, अब ये जो मार्जिन्स हम देख रहे हैं, ये यहां से तो हमने अंदाजे से कर लिए ना। ये टोटल पेज की विड्थ 8.5 इंचेस है, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे लगे कि इसके टॉप और लेफ्ट बॉटम मार्जिन्स कौन से हैं? लेआउट में आ जाएं, लेआउट में आके ये साइज इस पे क्लिक करें और मोर पेज साइज पे क्लिक करें, और ये देखें ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ मार्जिन्स। टॉप मार्जिन कितना है इस वक्त इसका? 0.5 इंच। बॉटम मार्जिन कितना है? 1 इंच। लेफ्ट मार्जिन 0.56 इंच, राइट मार्जिन 0.63 इंच। मैं अगर यहाँ एग्जैक्ट मार्जिन दे दूं कि टॉप मार्जिन जो है वो भी 1 इंच हो, लेफ्ट मार्जिन भी 1 इंच हो, और राइट मार्जिन भी 1 इंच, ओके कर देते हैं इसको। तो देखो तमाम के तमाम राइट लेफ्ट के जो मार्जिन है वो 1 इंच हो गए। ये चीज क्लियर हो गई? जी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, और वो दैट इज इट्स शॉर्टकट। एक तो ये ना कि आप लेआउट में जाएं, फिर साइज में जाएं, फिर मोर पेपर साइज, देन मार्जिन्स। नो, मार्जिन्स यहां से सेट करते हैं ना हम, जी। यहीं पे डबल क्लिक कर दो। अच्छा देखो आ गए मार्जिन्स, आ गए, ठीक है ना। जी। या राइट साइड पे डबल क्लिक कर दो यहां पर। ऊपर से ही अपना स्केल सेट करने। हाँ, ऊपर से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं सेट हम। देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, अभी तो मैंने चारों तरफ 1 इंच मैंने मार्जिन दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर मूव करता हूँ, तो अब देखो राइट मार्जिन देखा अगर आपने? अगर ऐसे करेंगे ये तो सिंपल जनरल में है। अगर आपने और एडवांस और ऐसे स्पेसिफिक ऐसे लेंथ चाहिए फिर वो पेज सेटअप से करेंगे। ये जो ऐप है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर क्विकली आपने करना है तो फिर तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। आप यहाँ से भी एग्जैक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप ऑल्ट ऑल्ट प्रेस कर लो कीबोर्ड से, ऑल्ट। ओके। अब देखना, ये देखो, देखो। देखिए फिर वो सर, जी। अगर हम इस स्केल को यूज करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो लेफ्ट या उसकी राइट पे जो भी मार्जिन होगा वो हम्म। तो फिर एक उसका एक मीन्स के देखे ना कि जो आपने खोला हुआ था पहले उसमें तो हम्म। ये है ना कि हम अपनी मर्जी से सेटिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर शायद कोई एक प्रॉपर लेफ्ट साइड जो है वो उन्होंने अपना एक स्केल रखा हो। ये जो ना, ये इसको आप कह सकती हैं फ्री हैंड। अच्छा। आपने कभी कपड़े सिए? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कपड़े सीने के ना दो तरीके हैं। एक एक कपड़े सीने का तरीका है जो हमारे घरों में राइज होता है, जो हमारी अम्माएं, हमारी दादियां, नानियां सीती हैं। वो कैसे जनाब, कपड़ा लिया, एक गज ते 2 गज ऐसे नापा, हाँ। और हाँ, उसके उसके बाद जनाब वो उनको पता होता है, बच्चों बच्चियों के सारे नाप का पता होता है। नहीं इधर आ, नहीं 10 किनियां गिठा ने तेरियां, 4 उंगल ज्यादा रख दइए, नहीं नहीं 2 उंगल घट रख दो। ये घरों की सिलाई है, ठीक है। ये जो पैमाइश है ना, जो मेजरमेंट है, ये बालिश हो गई, और ये हाथ से, और ये गिठे नाप के, और बालिश नाप के, और 3 उंगल ऊंचा कर दो, 2 उंगल थले कर दो। अब ये जो है ना लेजेंडरी जो चीजें हैं आमतौर पे, जिनको हम आसानी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बाज़-औक़ात टेलर के पास भी जाते हैं और उसको उसको भी जाके ये कहते हैं, ये अपना टेलर भाई, दर्जी भाई, मेरी कमीज आपने 2-2 उंगलियां लंबी रखनी है या ऊंची रखनी है, उसको हम इसमें बता रहे होते हैं। जी। ये घरों का हमारा सिस्टम है। जी। जबकि जबकि जो टेलर होता है वो अगर आपके कपड़े सिएगा हम्म। तो वो इंचेस और सेंटीमीटर्स के हिसाब से आपका नाप लेगा, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि उसको एग्जैक्ट सीना है।
हाँ जी एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा लो जी, ए जड़ा काम है ना, ए वाला काम, ए उंगल वाला काम है। ए दो अच्छा उंगल बढ़ा दियो, एक उंगल छोटा कर दियो, ए ना कर दियो। फाइक पंजाबी समझ आती है? नहीं। अच्छा, ज़हरा आपको समझ आती है पंजाबी? जी जी। हाँ गुड, ठीक है। तुसी तो फिर पंजाबन हो ना। हाँ अब जी। देखो अब ये जो है ना, ये काम वो वाला है, अंदाजन जिसे जिसे कहते हैं लुक एंड फील, कि आपको, आपने पेज को देखा, हाँ हाँ बस यहाँ ठीक है। नहीं, जी। इसको थोड़ा सा यार ऐसे करके ना, इसको ऐसे ऊपर कर लिया जाए, और हम्म, इसको कंट्रोल प्रेस करके, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके जब मैं व्हील को मूव करता हूँ ना, ये वैसे व्हील को मूव करेंगे तो वो आप ऊपर नीचे पेजेस के बीच में वो हम्म, स्क्रॉल करेगा। लेकिन मैं कीबोर्ड से जब कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करूंगा तो ये जूम इन और जूम आउट का काम करेगा ये व्हील। अच्छा। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब देखो मैंने जूम आउट करके देखा और ये पूरे पेज का एक किस्म का प्रिंट आ गया मेरे सामने। तो अब हम कहते हैं हाँ अब ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा ना मैं इसको राइट मार्जिन बढ़ा लूं, नहीं कम कर लूं, या या ऐसे कर लूं। हाँ भाई ये ठीक है। अब हम देखते हैं, जाकर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं, देखो ये मार्जिन लेफ्ट वाला 0.75 है, राइट वाला 0.63 है, टॉप वाला 0.56 है। कोई एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से नहीं मिलता। जी। लेकिन चूंकि बस मुझे विजुअली ये ठीक लग रहा है तो दैट्स ऑल। ठीक है ना? लेकिन जी। प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, जब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो फिर इन मार्जिन्स को प्रॉपर पूरा होना चाहिए। यानी टॉप मार्जिन अगर 0.5 है तो बॉटम मार्जिन भी 0.5 हो, ताकि ऊपर और नीचे दाएं बाएं का सेम हो। अगर यहाँ का लेफ्ट मार्जिन 0.75 है तो राइट मार्जिन भी 0.75 कर दें, ताकि जरा एक सिमेट्री आ जाए। गो कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। हाँ जी। हम देखने से बता भी नहीं सकते कि ये लेफ्ट और राइट मार्जिन कितने हैं। जी जी। लेकिन ये है कि एक हम नंबर दे देंगे, हम एक प्रॉपर उसको जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये हम्म, एक एक ये कि वो 1 सेंटीमीटर का भी उसके बीच में जो फर्क है ना, वो 0.1 इंच का भी फर्क जो है उसके बीच में वो खत्म हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपके जो डॉक्यूमेंट की लुक है ना वो अच्छी लगेगी। जी। ठीक हो गया? ये हो गए जनाब आपके मार्जिन्स हो गए, साइज हो गए, और आपको मैंने बताया कि यहाँ से डबल क्लिक करके ये इसका शॉर्टकट है। और ये मार्जिन्स के नीचे भी आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। देखें अब मैंने इसको कर दिया, लैंडस्केप कर दिया, लेकिन लैंडस्केप के हिसाब से इसके मार्जिन्स अब वो नहीं है। अब दोबारा से आपको इसके मार्जिन सेट करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि हमारा पोर्ट्रेट के हिसाब से इसके मार्जिन बिल्कुल ठीक हैं, तो दैट्स गुड। और अच्छा जी, और जी पेपर है, पेपर के बाद लेआउट है, और बस 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 ये आज के लिए बस इतना काफ़ी है। हमने आज बात एक और चीज़ कर लेते हैं, एंड दोज आर कॉलम्स। आपका ये जो पेज है, ये ये पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए या कि कॉलम्स के फॉर्मेट में होना चाहिए? तो वो हम यहाँ से दे देते हैं, कॉलम्स पे क्लिक करें। ये 1 कॉलम है, मैं कहता हूँ नहीं 2 कॉलम्स का पेज हो हमारा। तो आप ये देखो, अब ये देखो, अब ये 2 कॉलम्स में हमारा पेज आ गया। और मैं कहता हूँ नहीं, हमारा जो पेज है ये 3 कॉलम्स का होना चाहिए। तो ये 3 कॉलम्स में आ गया। ये कॉलम्स में आपने अक्सर देखा होगा, आमतौर पर जो न्यूज़पेपर अखबार जो होता है वो कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक है ना? ओके। कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। जी सर। और ये एक इसका फॉर्मेट है कि एक लेफ्ट पे छोटा कॉलम और राइट पे बड़ा कॉलम। और तीसरा एक और इसका फॉर्मेट है कि राइट पे छोटा कॉलम और लेफ्ट पे बड़ा कॉलम। मजीद आपको इसकी फॉर्मेशन चाहिए तो क्लिक हेयर मोर कॉलम्स, इस पे क्लिक कर दें। तो देखें यहाँ पे ये तो वही है 1 2 3 लेफ्ट और राइट वाला। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में लाइन भी आ जाए, इन बिटवीन लाइन। तो ये देखो
3 कॉलम्स में बना दिए हैं और बीच में लाइन भी है। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं यहाँ से कॉलम के फॉर्मेट में आता हूँ, मोर कॉलम्स में आता हूँ, तो ये यहाँ पर डबल क्लिक कर दें जो कॉलम्स के बीच में ये आपके डिवाइडर्स है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो कॉलम्स की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। तो ये इसका शॉर्टकट है। हाँ जी। तो कॉलम की ये विड्थ है, ये कॉलम की विड्थ है 2 इंच, यानी ये जो कॉलम जो है आपका, जो कॉलम है वो यहां से लेके और यहां तक इसकी जो विड्थ है दैट इज 2 इंच। और इस कॉलम से लेकर और इस कॉलम का, इस कॉलम से लेकर इस कॉलम का ये जो बीच में का जो फासला है, स्पेसिंग है, वो दैट इज 0.5 इंच। यानी एक कॉलम 2 इंच विड्थ का है और दूसरे कॉलम से उसकी स्पेसिंग 0.5 इंच है। यहां से मैं मजीद कॉलम्स बढ़ा सकता हूं, मैं ये 5 कर देता हूं, 6 कॉलम कर देता हूं यहां से। ओके करें तो ये 6 कॉलम्स आपके हो गए। तो डिपेंड करता है आपके पेज के साइज पे। गो के ये इतना छोटा कॉलम तो नहीं होता कि एक कॉलम में सिर्फ एक ही वर्ड आए, ना वो अच्छा लगता है। लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि हम मैक्सिमम 14 कॉलम्स हम एक पेज पे ऐड कर सकते हैं। लोग दिस इज 14 कॉलम्स। लेकिन ऑब्वियसली हम जब कॉलम को हम जब जो है इंसर्ट करेंगे तो उतने ही कॉलम इंसर्ट करेंगे कि जितने बेहतर लगें, ज़्यादा बुरे ना लगें। हाँ जी। ठीक हो गया। ओके जी, ये 3 कॉलम्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ मेरा पेज पहले से जैसा नॉर्मल था वो नॉर्मल हो जाए, तो ये भी नॉर्मल ही है। उसको फिर हम कर देंगे 1 कॉलम का पेज हमारा जैसे पहले था वैसा ही हो जाए। हाँ जी। तो ये इसके आपके कॉलम की सेटिंग थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। और अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, नमाजें पढ़ते हाँ रहें, जी। अपने लिए, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए दुआएं करते रहें। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दुनिया और आखिरत की सारी खैरें अता फरमाए इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, व्हाट्सएप आपके पास है। और दूसरा, आपने अली और फायक आपने ना अपने बाबा को कहना है जो स्किल डेवलपमेंट का जो ग्रुप बनाया ना उसका मुझे एडमिन बना दें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ठीक जहरा है। को भी उसमें अल्लाह हम, हाफिज। हाँ हमने जहरा को उसके बीच में ऐड करना है, तो वो मुझे आपने उसका एडमिन बना देना है। ठीक है, चले, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम हाफिज। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अली, थैंक यू। ओके जहरा, अल्लाह हाफिज।